हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्टर वर्ड्स का क्लास 2 देखेंगे। क्लास 1 में मैंने 56 तक स्टार्टर वर्ड्स को कवर किया था, ठीक है। तो आप अगर क्लास 1 वीडियो नहीं देखें हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। पार्ट 16 में क्लास 1 का स्टार्टर वर्ड्स का वीडियो है, ठीक है। और इसमें जितना बचा हुआ स्टार्टर वर्ड्स है उसको हम कवर करेंगे, तो इस वीडियो को भी लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। स्टार्टर वर्ड सेंटेंस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम गंवाए हुए चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। के सामने के लिए आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिहाइंड द सीन, आप अक्सर बोलते हैं बिहाइंड द सीन, पीछे होता है, ठीक है। हु मतलब होता है कौन। ये हु जो है ये लिविंग थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विच मतलब होता है कौन सा या कौन, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग के लिए इसको बोलेंगे। विल मतलब होता है जबकि, ठीक है। अदर का मतलब जो होता है दूसरा होता है। अदरवाइज का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। ये सब छोटे छोटे जो वर्ड हैं ये सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। एनीवे मतलब होता है कोई बात नहीं। एनीवे कोई बात नहीं। एनी टाइम मतलब होता है कभी भी। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। THROUGH इसका स्पेलिंग है। थ्रू का मतलब होता है के द्वारा। हुज का मतलब होता है किसका या किसकी। बियॉन्ड का मतलब होता है परे के बाहर, बियॉन्ड, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ठीक है। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। अगर कुछ कारण बताता है ड्यू टू लगाकर वो कारण बता सकते हैं आप। एबल का मतलब होता है योग्य या सक्षम, ठीक है। योग्य या सक्षम। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। इंटरनल आंतरिक या अंदरूनी। इंटरनल बोलते हैं ना, इंटरनल प्रॉब्लम मतलब अंदर की कोई प्रॉब्लम हो तो इंटरनल प्रॉब्लम उसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी। असेट का मतलब होता है संपत्ति। असेट का मतलब होता है संपत्ति, ठीक है। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व। लायबिलिटी का मतलब होता है दायित्व, ठीक है। लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी। लाइबल का मतलब होता है उत्तरदायी। इंटाइल का अर्थ होता है हकदार। इंटाइल का अर्थ होता है हकदार। मे बी का अर्थ हो जाएगा शायद के अर्थ में आप मे बी का प्रयोग करते हैं। मे बी ये हो सकता है, ठीक है, तो आप मे बी बोल सकते हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंक्लूडिंग का मतलब होता है आपके सामने सहित या शामिल करना। इंक्लूडिंग मतलब सहित या शामिल करना, ठीक है। इंक्लूड कर लेना, इसको भी बोलते हैं ना, इंक्लूड कर लेना। इंक्लूड मतलब उसमें शामिल कर लेना, ठीक है। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है छोड़कर, के बिना या के सिवा, ठीक है। अल्दो का मतलब हालांकि। अल्दो का मतलब हालांकि होता है, ठीक है। थॉप का मतलब भी होता है हालांकि, थॉप, ठीक है। हालांकि इसको भी बोलेंगे THOUGH, ठीक है। इवन थॉप का मतलब होता है भले ही। एलोंग विथ का अर्थ होता है के साथ। समवेयर का अर्थ होता है किसी स्थान में कहीं, ठीक है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अलॉट ऑफ बहुत सारा बोलते हैं ना, थैंक अलॉट बहुत सारा धन्यवाद, ठीक है। आप थैंक अलॉट बोलते हैं। अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बावजूद। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज में क्योंकि के अर्थ में बिकॉज को लिया जाता है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ सिर्फ इसलिए कि। जस्ट बिकॉज ऑफ उसने मार दिया, सिर्फ इसलिए उसने मुझे मार दिया, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं आप। एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही, ठीक है। एज फॉर एज का हिंदी होता है जहाँ तक। एज इफ का मतलब होता है मानो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आगे तरफ बढ़ते हैं। एज ऑफ नाउ अभी तक। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है अभी तक। ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर या प्रायः। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से। सिमिलरली का मतलब होता है इसी प्रकार से, ठीक है। मोस्टली का अर्थ होता है मुख्य रूप से, ठीक है। सो दैट का मतलब होता है ताकि, बोलते हैं ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, तो सो डैट, यहाँ पे हम सो डैट का प्रयोग कर सकते हैं। सो मतलब होता है इसलिए, जोर देने के लिए सो का प्रयोग किया जाता है। सो और इसलिए के भी लिए सो का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डैट मतलब की के अर्थ में डैट को लिया जाता है यहाँ पे। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सच मतलब होता है ऐसा। सच मतलब ऐसा। एज फॉलोज मतलब होता है दिखाए या बताए। दिखाए या बताए अनुसार, ठीक है। दिखाए या बताए अनुसार होता है एज फॉलोज, ठीक है। अगेन मतलब होता है फिर से। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम।
देयर मतलब होता है वहाँ, एज मच एज का मतलब होता है जितना, अप टू का मतलब होता है तक। ठीक है, एज फॉलोज का अर्थ क्या होता है, दिखाए या बताए अनुसार। ठीक है, अगेन मतलब फिर से, एटलीस्ट का मतलब कम से कम। ठीक है, सच मतलब ऐसा। ठीक है, तो ये सब वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। आइए आगे की तरफ और देख लेते हैं। इस वीडियो में मैं पूरा ख़त्म ही कर दूंगा। ठीक है, ऑफ कोर्स का अर्थ होता है बेशक। बोलते हैं ना, कोई बोलता है ये आप कम कर सकते हैं, तो बोलते हैं ऑफ कोर्स, हाँ मैं कर सकता हूँ, बेशक। ठीक है, सच एज का मतलब होता है जैसे कि, सच एज का मतलब होता है जैसे कि। ठीक है, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है की वजह से। ठीक है, मोस्ट ऑफ का मतलब होता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ का मतलब ज़्यादातर। ठीक है, एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक, एज लॉन्ग एज का अर्थ होता है जब तक। ठीक है, डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब के बावजूद। इनफैक्ट बोलते हैं ना, इनफैक्ट ये बात। ठीक है, असल में ये बात थी, इनफैक्ट ये बात थी। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इग्नोर, इग्नोर है अनदेखा करना, इग्नोर करना उसको। ठीक है, इग्नोर हिम, उसे इग्नोर करना, उसे मत अनदेखा कर देना। ठीक है, ये बोलते हैं अक्सर आप। टॉलरेट का अर्थ होता है सहना या बर्दाश्त करना। ठीक है, इनक्रेज का मतलब होता है बढ़ाना, इनक्रेज। ठीक है, डिक्रेज का अर्थ होता है घटाना। बिकॉम मतलब होता है होना। कंसाइडर, कंसाइडर मतलब होता है विचार करना, किसी चीज़ पे विचार करना, उसमें कंसाइडर का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे है प्रिसिप्शन, मतलब अवधारणा या धारणा, प्रिसिप्शन। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। इस वीडियो को समझने के लिए उस वीडियो को देखना जरूरी है। तो आइए देख लेते हैं। तो आगे है यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। ठीक है, ओपिनियन, ओपिनियन का अर्थ क्या होता है, विचार। अक्सर आप बोलते हैं आपका ओपिनियन क्या है। ठीक है, विचार, आपका विचार क्या है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का अर्थ क्या होता है, मौका या अवसर। ठीक है, हेजिटेशन का अर्थ होता है हिचकिचाना, हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाना। ठीक है, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति या हालात, परिस्थिति या हालात, उसका सिचुएशन खराब था, परिस्थिति या हालात खराब थी। होप का मतलब होता है उम्मीद। फेयर का मतलब होता है निष्पक्ष या उचित। ठीक है, अब आइए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पे है थिंक, थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना, थिंक मतलब सोचना। ठीक है, थ्रू थॉट है यहाँ पे, सॉरी, थॉट मीन्स होता है सोचा, सोच या सोचा। ठीक है, मिनिमम मतलब होता है कम से कम। मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मैक्सिमम का अर्थ होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इंस्टेड का अर्थ, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। ठीक है, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य, पेशेंस, PATIENC, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। ठीक है, बाउंड का अर्थ होता है लाचार या विवश, बाउंड मतलब लाचार या विवश। ठीक है, तो आप लोग इस सब वर्ड को याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेव, लेव मिस होता है छोड़ना, लीव होता है वो जो रहना वाला लीव होता है, वो लीव होता है। ठीक है, ये लेव है, LEAV, लेव मिस होता है छोड़ना। बिलोंग टू का अर्थ होता है का है, का होना। ठीक है, एक्सीलेंट का मतलब होता है उत्कृष्ट या उम्दा। ठीक है, मूव का अर्थ होता है हटाना या गति कराना, मूव मतलब हटाना या गति कराना, दोनों का अर्थ में मूव आता है। ठीक है, फॉरगिव मतलब होता है माफ़ करना। इनफ मतलब क्या होता है, काफ़ी है, काफ़ी आप बोल सकते हैं, इनफ का अर्थ काफ़ी के अंदर लिया जाता है। ठीक है, इनफ मतलब काफ़ी। ठीक है, मोर या लेस, मोर का मतलब ज़्यादा और लेस का मतलब क्या होता है, कम। ये आप लोग सबको ही जानते होंगे। ठीक है, आइए अब आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। अवेयर, अवेयर का मतलब क्या होता है, अवगत, अवेयर मतलब अवगत या परिचित। ठीक है, नीड मतलब होता है ज़रूरत, नीड का मतलब क्या होता है, ज़रूरत। ठीक है, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, हाल ही में नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, तो आप बोलेंगे रिसेंटली नरेंद्र मोदी यहाँ पे आए थे। ठीक है, तो रिच, रिच का मतलब होता है पहुँचना। अवॉइड का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना, अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना। ठीक है, तो रिच मतलब पहुँचना, अवॉइड मतलब नज़रअंदाज करना, रिसेंटली का मतलब हाल ही में। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, और वीडियो जो भी देखिएगा दोस्तों आप लोग लास्ट तक देखिएगा, मेरा यही आपसे गुजारिश है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अब अगले वीडियो में।
अगले कुछ नए टॉपिक के साथ। यहाँ पे स्टार्टर वर्ड्स खत्म होता है, ठीक है। आगे अब नए कुछ टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।